आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे कैपस्टोन नासा की सैटेलाइट। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कैपस्टोन क्यूब सैट, अच्छा ये क्यूब सैट क्या होती है भैया? देखो मैं इसमें ना आपको एक एक जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपको बताता रहूंगा। क्यूब सैटेलाइट्स मतलब होती है बहुत ही छोटी सैटेलाइट्स जिसके डायमेंशन जो होता है ना वो बहुत ही कम होते हैं। आप समझ लो कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, है ना, मतलब आप समझ लो यूनिट मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 1.33 kg का वेट होता है। तो बहुत ही छोटी सैटेलाइट्स जो नहीं होती है एकदम पिद्दी भर की, उन्हीं को ही कहते हैं क्यूबसैट। ठीक है, तो नासा जो है अपनी ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो तैयार तो है भाई। अब सैटेलाइट्स जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू ही आप पूरी धरती पे नजर रखते हैं। सैटेलाइट्स मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, जीएसएलवी, पीएसएलवी, इसरो, इन सबको देखिएगा, आपको आसानी से एक एक चीज पता चल जाएगी। अच्छा, एक और चीज आपको पता चलेगी, यूपीएससी पीएसआईआर का ऑप्शनल हमने लॉन्च कर दिया है। देखो बेटा, 4 जुलाई से क्लास शुरू है, तो तुरंत कोर्स को अवेल करो। लाइव कोर्स है ये पूरा का पूरा, मिस मत करना। हमने बहुत ही सस्ते दामों पे निकाला है इस बार। यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो नासा ने लॉन्च किया कैपस्टोन। अब जैसा कि मैंने बताया, माइक्रोवेव अवन साइज्ड क्यूब सैट, सिर्फ और सिर्फ 25 किलोग्राम की है, बहुत ही हल्की फुल्की। अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई। जीएस पेपर 3 में ये सवाल पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, आर्टेमिस में पूछा जा सकता है। आप साइंस एंड टेक करंट अफेयर से कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन, ठीक है। और अब इट इज डिजाइन टू टेस्ट यूनिक इलेक्ट्रिकल लूनर ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? जैसे रास्ता, आप जिस रास्ते से जाते हो ना, आपके घर का एक रास्ता होगा, ऐसे ही जो अगल बगल का पूरा जैसे चांद का जो अगल बगल का रास्ता है, चांद एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है ना, है कि नहीं? उसकी अपनी ऑर्बिटल स्पीड है। तो आप समझो कि जो ऑर्बिट है, जो रास्ता है चांद का, उसी को ही कहते हैं। अब इसके डिफरेंट शेप होते हैं। एलिप्स क्या होता है भाई? सर्कल है, सर्कल, इसको थोड़ा सा एलोंगेट कर दो, हल्का सा ऐसे इसको ना बल्ज कर दो, ठीक है। जैसे ये सर्कल है ना, आपने पढ़ा होगा, अगर मैथ्स आपने पढ़ी है, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी क्वेश्चन क्या थी, मैं भूल गया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पैराबोला की तो याद है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब 4 इक्वेशन थी ना, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और इसकी यही तो थी, हाँ यही थी शायद एलिप्स की, हाँ यही ही थी, यस यस यस। हाँ, क्योंकि सर्कल की x माइनस ए प्लस, अरे यार मैं कहाँ मैथ्स पढ़ाना बैठ गया। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, सर्कल है ये। और सर्कल जितने भी हमारे पाथ है ना वो थोड़े इलिप्टिकल है, ये आपको पता ही है। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये सब तो या रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1, जो कि जा रहा है कहां पे? चांद के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, उसको स्टडी करने के लिए। अब आपको बता दूं कि इट इज द पार्ट ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम। अब ये आर्टेमिस प्रोग्राम क्या बला है? देखो बेटा, अगर आर्टेमिस प्रोग्राम की बात करें तो ये नासा ने लॉन्च किया था। ये देखो सैटेलाइट जा रही है, क्या बात है, ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम नासा ने लॉन्च किया था, आर्टेमिस 1 मिशन, और कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। अब बेसिकली इट्स अ लूनर एक्सप्लोरेशन। वैसे आर्टेमिस आपको बता दो, इट इज द गॉडेस ऑफ मून। ग्रीक माइथोलॉजी में जो चांद की, जैसे हम कहते हैं ना चंदा मामा, मतलब हम भी जो हैं सूरज को, चांद को भगवान मानते हैं। तो ऐसे ग्रीस में भी क्या होता है कि आर्टेमिस जो है इट इज द गॉडेस ऑफ मून, ठीक है, चांद की देवी। तो अब ऐसा है कि नासा कह रहा है कि 2024 तक, 2024 तक, अगले 2 साल में हम इंसानों को चांद पे पहुंचा देंगे। और पहली औरत जो है और पहला इंसान दैट विल लैंड ऑफ कलर ऑन द मून, ठीक है, मतलब पहुंच जाएगी। और उसके बाद जो आर्टेमिस बेस कैंप है, वो जो लूनर आउटपोस्ट है ना भाई, देखो बहुत सारी जगह है चांद पे, इसकी आउटपोस्ट पे बेस कैंप जो है वो सेटअप किया जाएगा। तो इसी को ही स्टडी करने के लिए सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं, और क्यूबसैट उसी का ही पार्ट है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भेज देंगे, पहले उसके लिए आप स्टडी करोगे ना। तो एक आदमी एक औरत जाएगा, बढ़िया, ये चीज है।
ओके, आगे देखते हैं। दिस इज द पाथ फाइंडर फॉर गेटवे। ये तो चलिए मैं समझ। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले तो जो फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट है ना, उसके रिस्क को रिड्यूस करना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोई भी, जैसे अब आर्टेमिस प्रोग्राम है, तो आर्टेमिस प्रोग्राम में इंसान चांद पे जाएगा, लेकिन उससे पहले सब कुछ देखना पड़ेगा ना, रिस्क है नहीं है, तो इसीलिए सब भेजा जा रहा है। तो अब इस ये जो है स्पेसक्राफ्ट, ये क्या देखेगा, ये रिड्यूस, इट विल रिड्यूस कि आगे जो रिड्यूस द रिस्क की आगे जो स्पेसक्राफ्ट जाने वाले हैं क्या उनको कोई खतरा तो नहीं है। तो ये चीज है। और जो ये हैलो शेप्ड ऑर्बिट है, जो ये ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में जाएगा, उसको भी उसके डायनेमिक्स को वेरीफाई करना सब मैथमेटिकल है। ठीक है, ये नियर रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट NRHO इस ऑर्बिट को बोला जाता है जिसमें ये घुसेगा, और जैसा कि मैंने बताया इलिप्टिकल है। ओके, तो ये चीज है। अब कैपस्टोन जो है, इट विल एंटर NRHO 1600 किलोमीटर। सर बहुत कठिन हो रहा है। अरे कुछ नहीं है यार, देखो इतना आसानी से समझा रहा हूं, ये आप भूल जाओ। बस इतना समझो कि एक गाड़ी जा रही है मून पे, बस अलग अलग जगह पे जाएगी। तो अब ये मून है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो अब नॉर्थ पोल की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर तक जाएगा, और अगर साउथ पोल की बात करें तो 70,000 किलोमीटर तक जाएगा, खत्म। और ये जो साइकिल है ये इस तरीके से, ठीक है ना, इलिप्टिकल हो गया ना। अब जैसे 1600 किलोमीटर, ठीक है, और यहां 70,000 किलोमीटर, यानी कि इसका एरिया बड़ा हो गया ना। अरे जैसे आप यहां पे हो, अब ये 1 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, इसको ये सर्कल हो गया। लेकिन अब ये 1 किलोमीटर है, आप यहाँ पे और इसको 4 किलोमीटर कर दिया, तो ये इलिप्टिकल हो गया ना, एरिया बढ़ गया। तो वही बता रहे है ना, ये इस तरीके से सैटेलाइट जो है वो घूमेगी, और उसके बाद ये रिपीट करेगा हर 6.5 दिन में। ओके, तो ये चीज है। बाकी इट विल गेन एक्सपीरियंस विद स्मॉल डेडिकेटेड लॉन्चेस। इस तरीके से ये छोटी सैटेलाइट ऐसे ही लॉन्च की जाती है ना। बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के भी ऑर्बिट होते हैं। अभी अगर बात करें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट पे ही है ना, और ये लॉकेट रैप्स लूनर फोटोन से अटैच है, ये चीज है। ये देख सकते हैं आर्टेमिस फेज 1, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, इसको मतलब पॉज करके देख लीजिएगा। इसकी जो बता तो दिए मैंने, और पीपीटी जो मैं आपको दे ही दूंगा। ओके, तो भैया मिलते हैं चांद पे फिर। चांद से महबूबा हो मेरी, अब ऐसा मैंने सोचा था। चांद पे बहुत सारे गाने बने हुए हैं। कुछ नहीं, पढ़ते नहीं जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।